फोटोग्राफर नरूटो की फोटो खींच रहा होता है। वो उससे कहता है कि अब तुम सही तरह से बैठ जाओ और तुम किस तरह के पोज दे रही हो, दोबारा से मुझे मत कहना कि तुमने सही फोटो नहीं खींची। नरूटो कहता है अच्छा ठीक है, आप खींचिए, तो मैं खींचने तो लगा हूँ, लेकिन बाद में मुझे मत कहना कि मैंने सही फोटो नहीं खींची। जब नरूटो की वो फोटोग्राफर लेता है तो वो बिल्कुल जोकरों की तरह फोटो खिंचवा देता है। इसके बाद ये फोटो वो थर्ड होकागे को जमा करवाने के लिए जाता है। फोटो को जमा करवाते हुए वो ये कहता है कि इस फोटो को खिंचवाने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मुझे तैयार होने में। थर्ड होकागे उससे कहते हैं कि ये कैसी फोटो है जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रही हो, तुम्हें दोबारा से फोटो खिंचवाने के लिए जाना होगा। फोटो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, अरे भाई ये क्या, मुझे अब नहीं जाना दोबारा से फोटो खिंचवाने के लिए। और ऐसा बोलने के बाद वो इसी तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। होकागे इस जुत्सु को देखकर काफी ज्यादा परेशान हालत में वहाँ से ही नीचे गिर जाते हैं। वो नरूटो को समझाने की कोशिश करते हैं, ये क्या हरकतें हैं भाई, ऐसी चालें तो मेरे सामने नहीं चल सकते, दोबारा ऐसा जुत्सु मेरे सामने करने की कोशिश भी मत करना। नरूटो खुशी से जब उठता है तो यही कहता है कि आज का दिन तो बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए वो पेट भरकर नाश्ता करता है। जब वो आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा होता है तो उसकी नजर हेडबैंड पर पड़ती है। वो इसे अपने सर पर बांध लेता है। जब वो रास्ते में से गुजर रहा होता है तो अपने हेडबैंड पर इशारा करते हुए कहता है कि आज से मैं एक निंजा हूँ। दूसरी तरफ हमें साकुरा दिखाई जाती है जो कि तैयार हो रही होती है। साकुरा की माँ अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश करती है, तुम काफी ज्यादा लेट हो गई हो, जल्दी करो साकुरा। साकुरा को अपनी माँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, हाँ तैयार हो गई हूँ मैं। और उसके अंदर की दूसरी साकुरा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से से पेश आती है, आखिर कब तक आप मुझे अब भी छोटी बच्ची समझेंगी, मैं एक निंजा बनने जा रही हूँ। तभी जब वो रास्ते से गुजर रही होती है तो उसकी मुलाकात अपनी क्लासमेट से होती है जो उससे काफी ज्यादा जलती है। दोनों की एक दूसरे से कभी भी नहीं बनी। इना साकुरा से कहती है, वैसे मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई हो। अब साकुरा मीना से कहती है, वैसे मेरा ख्याल भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही था। दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाते हुए आगे चली जाती है। मैं तुमसे हमेशा आगे रहूंगी साकुरा। साकुरा मीना से कहती है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इधर नरूटो जब किसी सोच में गुम होता है तो उसके पास एक लड़का आकर कहता है, नरूटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आ सकते हैं। नरूटो दोनों हाथ अपने हेडबैंड पर रखकर कहता है, तो शायद तुमने मेरा हेडबैंड नहीं देखा, अब से मैं भी एक निंजा बन गया हूँ। लेकिन नरूटो के ग्रेजुएशन की खुशी सिर्फ एक ही लड़की को होती है, हिनाटा। नरूटो मुझे पता था कि तुम ग्रेजुएट जरूर होगे। और इसी दौरान साकुरा और मीनो भागकर आखिरकार क्लास में पहुँच जाती है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी सीट पर नहीं बैठने दूंगी। इधर नरूटो की नजर जब साकुरा पर पड़ती है तो वो उसे ही देखता रह जाता है। लेकिन जब नरूटो की तरफ साकुरा इशारा करती है तो नरूटो तो हैरान रह जाता है कि साकुरा उसे बुला रही है, इसीलिए वो खड़ा होकर उसे बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन साकुरा उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। वो सास्की से कहती है, सास्की क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? लेकिन तभी इनो वहाँ पर आकर सास्की से कहती है, यहाँ पर मैं बैठूंगी। इस तरह सास्की और मीनू दोबारा से झगड़ना शुरू कर देती हैं। सास्की दिल ही दिल में यही कहता है, किस कदर शोर मचा रही हैं ये लड़कियां। इधर फोर्थ होकागे ये सब कुछ मैजिक बॉल के जरिए देख रहे होते हैं। अच्छा तो ये है क्लास का टॉपर। इस तरह क्लास टीचर्स लॉर्ड होकागे को सब कुछ सास्की के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद काकाशी नरूटो की तरफ देखकर उसका नाम लेता है। नरूटो को सास्की पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ताकि वो तो उसके बेंच पर चढ़कर सास्की को घूरना शुरू कर देता है। साकुरा और क्लासमेट काफी ज्यादा गुस्से से नरूटो से कहते हैं, इस तरह सास्की को घूरना बंद करो। नरूटो यही सोचता है कि आखिर सास्की को ये लड़कियां इस कदर पसंद क्यों करती हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को इस कदर घूर रहे होते हैं कि दोनों में तकरार हो जाती है। इधर लॉर्ड होकागे सब टीचर्स नरूटो के बारे में यही बात कर रहे होते हैं कि नरूटो कहीं न कहीं हर वक्त किसी न किसी मुश्किल में खड़ा होता है। इसके बाद अरुका सेंसे जब क्लास में आते हैं, आप सबको तो मालूम होगा कि आप सब एक निंजा बन चुके हैं, लेकिन आप सभी को सभी मुश्किलों का सामना करना होगा। आज से तमाम लोग 3 ग्रुप में बढ़ जाएंगे और मिलकर एक मिशन को कंप्लीट करेंगे जो मैं आपको दूंगा। इसके बाद अरुका सेंसे ग्रुप के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। नरूटो तो यही सोचता है कि सास्की को तो उसी के ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप नंबर 7 में ये बताया जाता है कि इसमें है नरूटो, सास्की और साकुरा। लेकिन हिनाटा जो कि नरूटो की काफी ज्यादा बड़ी फैन है, वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होती। वो यही मन में सोचती है कि मुझे तो नरूटो के साथ होना चाहिए था। उसके बाद अरुका सेंसे ग्रुप नंबर 8 के बारे में अनाउंस करते हैं। हिनाटा, किबा और इनो साकुरा विक्ट्री का निशान बनाकर इना को चढ़ाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो तो सास्की के साथ है। इसके बाद अरुका सेंसे ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं, जिसमें शामिल होते हैं इनो, यामानाका, शिकामारू और अचिकिमिकी। इधर जब नरूटो को ये बात मालूम होती है कि सास्की उसी के ग्रुप में शामिल है, तो वो क्लास में खड़ा होकर सास्की की तरफ इशारा करता है कि ये सास्की मेरे ग्रुप में शामिल नहीं रह सकता। अब अरुका सेंसे उसे मुखातिब होते हुए कहते हैं, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि वो क्लास का टॉपर है
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे नंबर सबसे कम है और हमने बढ़िया स्टूडेंट्स को बेकार स्टूडेंट के साथ रखा है कि ग्रुप में इक्वालिटी बढ़ी रहे। नरूटो की बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तुम मुझे इस तरह फालतू नहीं बोल सकते। अरुका सेंसे सबसे कहते हैं कि लंच के बाद आप सभी एक नए टीचर के साथ मिलने जा रहे हैं। जब क्लास खत्म होती है साकुरा सास्की को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन पीछे से नरूटो साकुरा को बुलाने की कोशिश करता है। साकुरा, हम तो एक ही टीम में हैं, तो चलो मिलकर हम लंच करते हैं, इस तरह हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। लेकिन साकुरा बिल्कुल भी नरूटो में इंटरेस्ट नहीं लेती, गुस्से से उससे कहती है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक सरदर्द हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नरूटो एक ऊंचाई पर परेशानी की हालत में बैठ जाता है। साकुरा तो मेरी ही टीम में है, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों रखती है? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उस ऊंचाई से उसकी नजर सास्की पर पड़ती है। वो उसे नीचा दिखाने का कोई न कोई तरीका सोच लेता है। इसी तरह वो उसके पास जाकर सास्की के कमरे की खिड़की को बंद कर देता है। लेकिन नरूटो को इस बात का मालूम नहीं होता कि उसके बाकी के स्टूडेंट्स उसे देख रहे हैं। तीनों को नरूटो पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है नरूटो, अगर तुमने सास्की को हाथ पे लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी दौरान दोनों के अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि सास्की ने नरूटो को बांधकर वहाँ पर ही फेंक दिया होता है और इसी खिड़की से निकलकर सास्की वहाँ से जाने की कोशिश करता है। इसके बाद शिकामारू बोलता है मुझे तो पहले ही पता था कि सास्की बहुत स्ट्रॉन्ग है। नरूटो तो उसके आगे कुछ भी नहीं। हाँ, तो तुमने क्या समझा था सास्की को? सास्की तो है ही स्ट्रॉन्ग। दूसरी तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास हालत में बैठी होती है। सास्की की मैं दोस्त बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं, इसलिए उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं आती। जब सास्की साकुरा के पास आता है तो वो काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो साकुरा के पास आकर बैठ जाता है। वो साकुरा से सवाल करता है तो हाँ साकुरा, नरूटो तुम्हें कैसा लगता है? तो साकुरा आगे से कहती है कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो तो सिर दर्द है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह साकुरा उसके पास जाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि उस कमरे में नरूटो की बजाय सास्की कैद होता है। हमें फ्लैशबैक में यही दिखाया जाता है कि नरूटो सास्की का रूप बदलकर साकुरा के पास चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि साकुरा सास्की से किस हद तक मोहब्बत करती है। ये सब कुछ वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु के जरिए करता है। इसका मतलब यही है कि साकुरा के पास कोई और मौजूद नहीं बल्कि नरूटो ही है जो कि सास्की के रूप में है। जब साकुरा सास्की के और ज्यादा करीब जाने की कोशिश ही करती है कि नरूटो के पेट में दर्द हो जाता है और वो उसे वहाँ से भाग जाता है। साकुरा को यही लगता है कि सास्की काफी ज्यादा शर्मिला है। इधर नरूटो आखिरकार अपनी असल रूप में आकर काफी ज्यादा परेशान हालत में यही कहता है साकुरा ने उसे दोबारा से सिरदर्द बोला, लेकिन वो यही सोचता है कि वो सास्की बनकर साकुरा के सामने अजीब हरकतें करेगा, जिससे साकुरा के दिल में सास्की के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। इधर जब रियल में सास्की साकुरा के पास आता है तो उसे यही पूछता है कि साकुरा, नरूटो कहाँ पर है? सास्की, तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? उसे छोड़ो, वो तुम्हें हराकर नंबर 1 बनना चाहता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो किस कदर मतलबी इंसान है, इसीलिए तो वो इस कदर अकेला है। उसके गुस्से से साकुरा की तरफ घूरना शुरू कर देता है। साकुरा से कहता है कि तुम्हें क्या पता कि अकेला होना कैसा होता है? साकुरा कहती है सास्की, क्या हुआ? तुम इस तरह मुझसे क्यों बात कर रही हो? तुम एक सिरदर्द हो साकुरा। दूसरी तरफ नरूटो भागकर टॉयलेट से बाहर आता है तो आगे सास्की खड़ा होता है। सास्की को अपने सामने देखते ही वो दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उसे चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से उसके पेट में दर्द निकल आता है और वह टॉयलेट में भाग जाता है। इधर साकुरा सास्की की बातों को ही सोच रही होती है कि नरूटो को आखिर कैसा लगता होगा जब वो उसे कहती होगी कि वो अकेला है। दूसरी तरफ से नरूटो उसके पास आ जाता है। वो नरूटो की तरफ हाथ हिलाकर कहती है चलो नरूटो, एक साथ हम क्लास में चलते हैं। नरूटो हैरानगी से साकुरा की तरफ देखता है कि साकुरा को क्या हो गया? जरूर ये सास्की है जो मुझे अब धोखा दे रहा है। और इस तरह नरूटो को दोबारा पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। नरूटो को इस तरह देखकर साकुरा काफी ज्यादा गुस्से से चिल्ला उठती है। इधर लॉर्ड होकागे और ककाशी नरूटो के घर में मौजूद होते हैं। वहाँ पर मिल्क का डिब्बा जो कि एक्सपायरी डेट में मौजूद होता है, इसी से नरूटो ने सुबह से नाश्ता किया था, जिसकी वजह से पूरा दिन उसका पेट खराब रहा और तो वो सारा दिन सिर्फ बाथरूम के चक्कर ही लगाता रहा। इधर सभी ग्रुप्स को एक एक टीचर मुहैया किया जाता है। नरूटो, सास्की और साकुरा को काशी के सुपुर्द किया जाता है। जब नरूटो को काशी का इंतजार कर रहा होता है तो क्लास में पड़े डस्टर को डोर के ऊपर रख देता है कि कोई भी जब दरवाजे से इंटर होने की कोशिश करे तो वो डस्टर उसके सर में लगे। सास्की नरूटो की इस हरकत पर कहता है ये क्या घटिया हरकत है, इस तरह हमारे टीचर्स हमारे प्रैंक में नहीं आएंगे। जब ककाशी क्लास में इंटर ही होता है तो डस्टर उसके सर पर लगता है, जिस पर नरूटो मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके बाद ककाशी तीनों बच्चों को क्लास के बाहर ले जाता है, सबको बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है, लेकिन उससे पहले वो अपने बारे में सबको बताता है। तो मेरा नाम है ककाशी और मैं अपनी
अच्छाइयाँ और बुराइयाँ किसी को बताना नहीं चाहता। अगर बात की जाए फ्यूचर की तो कुछ ही सालों में मैं मरने वाला हूँ। तब फौरन ही नारुतो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। तो मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी और मैं बहुत ज्यादा शौक से खाता हूँ नूडल्स। मुझे 3 मिनट तक एक जगह पर रुके रहना बिल्कुल भी नापसंद है और मेरा एम है महान उकागे बनना। तभी सकुरा बोलती है, मेरा नाम तो आप सभी को पता ही होगा, मेरा नाम सकुरा है और मुझे पसंद है। और वो उसी वक्त सासकी की तरफ इशारा करती है। तब ककाशी कहता है, तो समझ गया मैं कि तुम्हें सासकी पसंद है। हाँ सकुरा, तो फिर तुम्हें नापसंद क्या है? तब सकुरा कहती है नारुतो। नारुतो तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है सकुरा की ये बात सुनने के बाद। ककाशी यही सोचता है कि जिस उम्र में इन्हें निंजा बनना चाहिए ये आशिकी के चक्करों में पड़े हैं। तो अब बारी आती है सासकी की। सासकी कहता है, तो मेरा नाम है सासकी उचिया, तो मेरा मकसद है उचिया फेम को आगे बढ़ाना, एक आदमी को खत्म करना। नारुतो सासकी की तरफ देखते हुए कहता है, कहीं ये मेरी बारे में बात तो नहीं कर रहा। ककाशी सबका इंट्रोडक्शन लेने के बाद सबसे कहता है, तो फिर ठीक है, कल हम अपने पहले मिशन पर चलेंगे और इस टेस्ट में फेल होने के चांसेस 66% है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स फेल हो गया तो दोबारा से उन्हें एकेडमी में भेज दिया जाएगा। तब नारुतो सासकी और सकुरा को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनकी किस्मत का फैसला अब ककाशी के हाथ में है कि ये लोग निंजा बनने के काबिल भी हैं या नहीं। इस तरह ककाशी उन्हें टाइम बता देता है कि 5 बजे पहले मिशन पर हम जाएंगे। जाते हुए वो उन्हें यही कहता है कि कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं करेगा और जो भी करेगा वो फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगले दिन हमें यही दिखाया जाता है कि तीनों गड्ढे सुबह 5 बजे ककाशी के कहने के मुताबिक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ककाशी का इंतजार ही कर रहे होते हैं, लेकिन ककाशी काफी देर से आता है। सकुरा और नारुतो काफी ज्यादा ककाशी पर गुस्सा करते हैं। वो उन्हें देर होने की वजह बताता है कि एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता रोक लिया था, जिसकी वजह से उसे आने में देर हो गई। इसके बाद ककाशी दोपहर 12 बजे का अलार्म लगाकर कहता है, तुम तीनों को कुछ भी करके मुझसे ये काली बेड लेनी है। अगर तीनों ये न कर पाए तो उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तब तीनों समझ जाते हैं कि आखिर उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए क्यों रोका गया था। सकुरा उन बेड्स को गौर से देख रही होती है। उसे समझ आ जाती है कि ये बेड सिर्फ 2 हैं। वो ककाशी से यही कहती है, हम लोग 3 हैं और ये बेड्स 2। ककाशी कहता है कि तुम तीनों में से एक तो फेल लाजमी होगा। अगर तीनों ये बेड्स हासिल न कर पाए तो तीनों भी फेल हो सकते हो। नारुतो तब मुस्कुराते हुए यही कहता है कि आप तो डस्टर से बच नहीं पाए, आपसे ये बेड्स लेना कौन सा मुश्किल काम है। इस तरह नारुतो एक निंजा ब्लेड लेकर ककाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ककाशी नारुतो का हाथ पकड़ लेता है। आखिर तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ। ककाशी का इस तरह का रूप उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। सासकी, सकुरा और नारुतो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं ककाशी का ये रूप देखकर। ककाशी के स्टार्ट बोलने के बाद नारुतो, सासकी और सकुरा अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। ककाशी दिल ही दिल में यही सोचता है कि एक निंजा को अच्छी तरह से छुपना आना चाहिए, लेकिन अचानक नारुतो ककाशी के सामने आकर कहता है, तो फिर हम लड़ते हैं। ककाशी यही सोचता है कि आखिर ये बच्चा क्या चीज है। इसके बाद नारुतो भागते हुए ककाशी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उस वक्त ककाशी बैग में हाथ डालता है। ये देखकर नारुतो उसी वक्त अपने पाँव रोक लेता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि ककाशी कोई न कोई चीज अपने बैग से निकालने वाला है। लेकिन ककाशी एक बुक ही अपने बैग से निकालता है और वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है। वो नारुतो से कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम भी इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। और वो नारुतो को इस तरह इग्नोर करता है कि नारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो उसी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन नारुतो के हमले के बाद भी ककाशी को कुछ भी नहीं होता और वो अपने एक ही हाथ से नारुतो को पानी में गिराने पर मजबूर कर देता है। इधर सकुरा झाड़ियों के पीछे से छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। वो यही सोचती है कि ककाशी को हराना बहुत मुश्किल होगा। नारुतो पानी से निंजा ब्लेड्स ककाशी की तरफ फेंकता है, लेकिन ककाशी इस कदर ताकतवर होता है कि वो अपनी 2 उंगलियों से ही उन्हें काबू कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड होकागे और उरुका सेंसे इकट्ठे खड़े होते हैं और वो ककाशी के अंडर स्टूडेंट्स की लिस्ट को देख रहे होते हैं। लॉर्ड होकागे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसमें मौजूद किसी भी स्टूडेंट्स ने कोई भी टेस्ट मुकम्मल तौर पर पास नहीं किया। इधर जब नारुतो पानी से बाहर आता है तो वो यही सोचता है कि मुझे इस टेस्ट को पास करना होगा और वो उसी वक्त ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए ककाशी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सकुरा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि ये कब सीखा नारुतो ने। ककाशी नारुतो का ये करतब देखकर यही सोचता है तो ये कहानी सच्ची है। उसने इसी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए नजुकी को हराया था। नारुतो का एक क्लोन उसे पीछे से पकड़ लेता है। ककाशी अब पीछे मुड़कर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। सासकी भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो यही सोचता है कि क्या बात है नारुतो, ये तुम्हारी बहुत बढ़िया चाल थी। नारुतो के तमाम क्लोन ककाशी को इस कदर दबोच लेते हैं कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि नारुतो का एक क्लोन तो जोरदार पंच ककाशी के मुंह पर मार देता है, लेकिन वो पंच किसी और के नहीं बल्कि उसके क्लोन को ही लग जाता है।
काशी इस कदर तेज दिमाग होता है कि वो नारुतो के रूप में ही उसके क्लोन्स में शामिल हो जाता है। नारुतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इसमें ककाशी कौन है। इस तरह उसके तमाम क्लोन्स आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। सारा मंजर देखकर साकुरा यही सोचती है, अरे भाई नारुतो ने तो सबकी लड़ाई ही करवा दी, तो इसे क्या समझ रही थी, और ये तो एक बेवकूफ है। अभी जब नारुतो पीछे मुड़कर देखता है तो वही बेल्ट नीचे पड़ी होती है। जब उसे उठाने के लिए भागता ही है तो वो ककाशी के ट्रैप में फंस जाता है और इस तरह उसका पाँव दरख्त के साथ ही लटक जाता है। ककाशी सामने आकर नारुतो से कहता है, तुम किस कदर मासूम हो बच्चे, तुम तो मेरे ही ट्रैप में फंस गए। इधर सासकी जो ये सारा मंजर देख रहा होता है वो यही सोचता है कि ककाशी नारुतो से बातों में मसरूफ है। इस तरह वो छुरी केन के जरिए ककाशी पर हमला कर देता है। ये सारे केन्स आखिरकार ककाशी को लग जाते हैं। नारुतो की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन ककाशी एक और जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उन छुरी केन से बच निकलता है। इधर सासकी भागना शुरू कर देता है, शिट मैंने तो गलती कर दी, अब ककाशी को मेरी लोकेशन के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, जो अब नई जगह पे छुपना होगा। साकुरा भी उसी के पीछे भागना शुरू कर देती है।